सोलो लेवलिंग एक ऐसा नाम है जो 2024 में काफी पॉपुलर रहा था, जिसमें इसकी रेटिंग देख के कोई भी अंदाजा लगा सकता है ये सीरीज इतनी अच्छी होगी। लेकिन सवाल ये आता है, क्या सोलो लेवलिंग एक्चुअल में इतनी अच्छी है जितने की सबने इसकी हाइप बनाई थी, या ये भी किसी और एनिमे की तरह है बस ओवररेटेड। अब मैंने रिसेंटली इसे देखा है तो मैं फिलहाल इसकी हाइप का हिस्सा तो नहीं था, और मैंने कंटिन्यूस इसके एपिसोड देखे हैं, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ मेरे सोलो लेवलिंग को देखने का क्या एक्सपीरियंस रहा है। और हाँ, मैंने मानवा भी रीड नहीं की है। तो फिर अब सीधा देखते हैं ये गेम जैसे दिखने वाला एनिमे सीरीज सच में कितनी अच्छी है। लेकिन उससे पहले थोड़ा इसके प्लॉट के बारे में जानते हैं। सोलो लेवलिंग की स्टोरी में 10 साल पहले कुछ स्ट्रेंज पोर्टल्स पूरे वर्ल्ड में अपीयर होने लग जाते हैं, जो कि ये पोर्टल एक दूसरी जगह जाने के गेट्स होते हैं जिधर कुछ मॉन्स्टर रहते हैं, और अगर किसी ने इनमें जाके इन्हें टाइम पे मारा नहीं तो ये सारे मॉन्स्टर्स अर्थ पे आके सबको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन फिर किसी वजह से सभी लोगों में कुछ अवेकनिंग होने लग गई, जिसकी वजह से वो लोग उन पोर्टल में जाके उन मॉन्स्टर्स को हराने लग गए, और फिर इन अवेकनिंग वाले लोगों को ये आगे चल के हंटर्स कहने लगे, और फिर इसी वजह से हंटर एक जॉब बन गई, जिससे सब अब पैसे भी कमाने लग गए। आगे फिर स्टोरी में संग जिनवू दिखता है, जिसकी फर्स्ट अवेकनिंग होने के बाद इसे इन पोर्टल में जाने का मौका मिलता है, पर फिर इसकी पावर इतनी नहीं थी कि ये किसी को उधर हरा पाता, इसलिए फिर ये ई क्लास रैंक वाला कैरेक्टर बन गया जो सबसे लो रैंक वाला माना जाता है। फिर तभी की बात से इसे सब वीकेस्ट हंटर भी बोलने लगे, जिससे देख के हमें पता चलता है हंटर्स की जॉब सबके लिए इजी तो नहीं है, और फिर इसलिए इनकी डेंजर के हिसाब से इन्हें पैसे भी मिलते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ संग जिनवू आया है ताकि वो अपनी बीमार मॉम और अपने सिस्टर की हाई स्कूल की फीस दे सके। तो फिर अब आगे संग जिनवू ऐसे ही एक पोर्टल में जाता है जिसमें कुछ मॉन्स्टर को हराने के बाद इनकी टीम को एक और अंदर ही गेट दिखता है, जो कि आगे चल के इन्हें उधर एक मोस्ट पावरफुल रैंक वाला मॉन्स्टर दिखता है, जो कि किसी गॉड की तरह भी दिखता है, जिसमें फिर आगे देखते ही देखते जिनवू के कई मेंबर्स मारे जाते हैं, पर फिर जिनवू के दिमाग की वजह से कुछ मेंबर्स इनमें से बच जाते हैं, पर इधर कुछ लोगों को बचाने के लिए जिनवू अपने आप को इधर सेक्रीफाइस कर देता है, जिसके बाद स्टोरी के आगे चल के किसी वजह से जिनवू इधर जिंदा बच जाता है, जिसमें फिर हमें पता चलता है जिनवू की सेकंड अवेकनिंग हो गई, जिसमें अब इसके पास कोई सिस्टम है जिसके ये टास्क करके एक गेम की तरह लेवल अप कर सकता है। अब फिर आगे संग जिनवू की रीअवेकनिंग और न्यू पावर्स के साथ इसकी न्यू जर्नी हमें सोलो लेवलिंग में देखने को मिलेगी। और अब तुम मुझसे इस पूरे सोलो लेवलिंग के एक्सपीरियंस के बारे में पूछोगे तो भाई मैं यही बोलूंगा, शुरू में मुझे सोलो लेवलिंग इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी इसकी हाइप थी, लेकिन कुछ एपिसोड जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और हमें कूल फाइट्स अपने जिनवू को देखने को मिली तो मुझे तो इसमें फिर थोड़ा मजा आने लगा। लेकिन अभी भी इसमें हाइप के अकॉर्डिंग बहुत चीजें मिसिंग थी, और मुझे ये सीरीज और किसी गेम वाले सीरीज की तरह भी लग रही थी, जैसे कि सोर्ड आर्ट ऑनलाइन। बस अंतर ये था कि उसमें ये गेम में जाते हैं, और बल्कि हाल ही में एक एनिमे भी आया था जिसमें मेन कैरेक्टर एक गेम में जाता है और उसमें से लेवल अप करके आता है, और सोलो लेवलिंग की तरह ही उसमें भी मेन कैरेक्टर अपनी अपीयरेंस और पावर भी चेंज करता है। तो ऐसे ही कुछ एनिमे की तरह सोलो लेवलिंग भी मेरे लिए कुछ खास नया नहीं था, लेकिन फिर इसमें इंट्रोड्यूस होते हैं टॉप 5 गिल्ड, और हमें इधर बताया जाता है क्यों इधर टॉप ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने पैसे हैं, और ये कैसे हंटर को हायर करके पोर्टल के अंदर के कुछ रिसोर्सेज लेके अपनी जगह यानी अर्थ पे यूज करते हैं। और यहाँ तक कि इसमें ये भी इंट्रोड्यूस करा कि पूरे वर्ल्ड में साउथ कोरिया के अलावा और भी हंटर है। तो फिर ये सब देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि सोलो लेवलिंग क्यों किसी और गेम वाले या फैंटेसी वाले एनिमे से अलग है, क्योंकि इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग और पावर सिस्टम इधर भाई अलग ही लेवल से चलती है, जिसे देख के हमें साफ लगता है कि किसी और एनिमे से अलग इस वर्ल्ड में कितनी ज्यादा डेप्थ है। और फिर आगे एपिसोड में जब जिनवू पहली बार उन सभी हंटर्स को मारता है तब भाई उस मोमेंट में पता लगता है कि जिनवू का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी अब कहाँ पहुंच चुका है, और यानी तुम इसकी इमोशनल डेप्थ का अंदाजा भी तुम इस इंसिडेंट से लगा सकते हो। और फिर इसमें बाकी साइड कैरेक्टर को इतना ज्यादा पता ही नहीं गया, और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सीरीज खुद सोलो लेवलिंग के ऊपर है और इसकी एनिमेशन भी काफी अच्छी है, जिसकी वजह से तुम इसमें एंगेज रहोगे, और इसके बीजीएम भी ज्यादातर कोरियन वाली फील देती है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब लेकिन हर सीरीज की तरह मुझे इसमें भी थोड़े फ्लॉज दिखे, जैसे जब जिनवू पहली बार किसी को किल करने की सोच रहा था तब उसने बस ये सोचा मारू या ना मारू, और जब सिस्टम ने इसे ऑर्डर दिया तब भी इसने ज्यादा सोचा नहीं। चलो अब यहाँ पे मुझे चीजें समझ में आती है कि सिस्टम की बात नहीं मारी तो ये मर जाएगा, लेकिन फिर भी भाई थोड़ा तो बंदे को सोचने को इधर मौका देते, क्योंकि अंदर से कितना भी जिनवू का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, जिनवू के पास किसी को किल करने तक की पहली बार वो भी इतनी हिम्मत आई कैसे, चाहे वो बंदा कितना ही प्रोग्रेस कर चुका है, लेकिन उसका अंदर का डिलेमा तो पहले
पहले ही रहेगा। लेकिन इस बंदे ने इधर सोचा नहीं, चलो कोई बात नहीं, एक बार को इसे भी मान लेते हैं, ये इनकी अलग ही चॉइस हो, लेकिन एटलीस्ट, लेकिन यार बस कम से कम थोड़ा तो इधर, बस थोड़ा तो ये लोग इसे ड्रामेटाइज तो करते कि मतलब भाई बंदे को थोड़ा सोचने तो देते, क्योंकि इस सीरियस मोमेंट से ही तो जिन्हों का रियल कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, जिसकी वजह से हम इससे और कनेक्ट होंगे। बाकी चलो हो सकता है तुम्हें क्या पता ये चीज ठीक लगे। और बाकी साउथ कोरियन अपने के ड्रामा से ज्यादा जाना जाता है, इसमें अगर सोल लेवलिंग अडेप्ट उधर होती तो मान लो एक बार, तो अगर किसी और मानवा की तरह सोल लेवलिंग भी साउथ कोरिया में अडेप्ट होती तो, यानी लाइव एक्शन में अडेप्ट होती तो उसके बैकग्राउंड सीन्स थोड़े ब्राइट होते, जैसे कि तुमने कई बार देखा भी होगा। लेकिन एनिमे में मुझे कहीं भी ये फील नहीं आई, और ना ही मुझे इतनी ज्यादा फील आई कि ये साउथ कोरिया की ब्यूटी को दिखा रहे हैं। बाकी अब यहाँ भी हो सकता है मैं दोनों मीडियम को कंपैरिजन करके इधर गलती कर रहा हूँ, और मे भी आगे चल के हमें इधर कुछ बढ़िया बैकग्राउंड सीन्स इधर साउथ कोरिया के देखने को मिले। बाकी ओवरऑल मेरे लिए सोलो लेवलिंग ओवररेटेड ही है, क्योंकि सोलो लेवलिंग इतना ज्यादा मजा नहीं देती जितना की इसकी हाइप थी। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे सोलो लेवलिंग पसंद आई है, और मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये सीरीज अपने आप में हमें एक ग्रेट स्टोरी देती है, जिसका हम शायद से इस न्यू जेन में वेट कर रहे थे। और सोलो लेवलिंग की सीजन 2 के एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं कवर करने वाला हूँ, और शायद से जब तक ये वीडियो आएगी तब तक सीजन 2 के एपिसोड 1 भी मैं कवर कर चुका हूँ। और अगर उस पर भी ड्रैगन बॉल दाइमा की तरह अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तो मैं उसे भी आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो यार रिस्पॉन्स अच्छा देना। बाकी तुम लोग बताओ तुम्हें सोलो लेवलिंग में क्या अच्छा और क्या बुरा लगा। और जाने से पहले एनिमे जो चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना।